खुश आमदीद दोस्त। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह एक बासलाहियत इंटेलिजेंस अफसर ने गद्दार बनकर अहम आला फौजी अफसरान को कत्ल करना शुरू कर दिया। इब्तिदाई तौर पर रा के सीनियर अफसर वीके नाइडो रा के सिपाही को हुक्म देता है और उसका नाम कबीर है। शाम में एक दहशतगर्द को मारने और एक मिशन की क़यादत करता है। कबीर अब स्नाइपर से दहशतगर्द को गोली मारने का हदफ रखता है। इसी दौरान दहशतगर्द वहां पहुंच गया। ये देखकर नाइडो ने कबीर को गोली मारने का हुक्म दिया। कबीर गोली चलाता है, लेकिन दहशतगर्द को मारने के बजाय गोली नाइडो के कंधे में लगी। एक मुख्तसर गुफ्तगू के बाद कबीर ने इसके सर में गोली मार दी। कबीर ने असना पर कैमरा लगाया था और शाम में होने का बहाना किया था और नाइडो को मारने के लिए हिंदुस्तान आया था। इसके बाद पार्लियामेंट में वजीर दिफा और कर्नल लोथर्रा सूरत हाल पर बहस कर रहे हैं। लोथर्रा का कहना है कि हमने कबीर को एक दहशतगर्द मिशन पर शाम भेजा, लेकिन वो वहां रहने के बजाय हिंदुस्तान आकर मुख्य गद्दार बनकर सीनियर अफसर को मार डाला। ये सुनकर वजीर दिफा ने इससे कहा कि वो कबीर को जल्द ढूंढ ले, इससे पहले कि वो किसी दूसरे अफसर को मार डाले। अगले मंजर में हम खालिद नामी रॉ के सिपाही को देखते हैं जो जंगी महारत में माहिर है। वो कुछ मुजरिमों को नीचे ले जाता है और अपने आला अफसरान को मतला करता है कि मिशन मुकम्मल हो गया है। इसके बाद कर्नल उसे मुलाकात के लिए बुलाता है। वो एक इमारत में दाखिल होता है और रॉ के दफ्तर में दाखिल होने के लिए नॉन वर्किंग लिफ्ट इस्तेमाल करता है। इस दफ्तर में कर्नल लोथर्रा के दीगर सिपाहियों के साथ बातचीत करते हैं कि कबीर एक से ज्यादा पासपोर्ट इस्तेमाल करके हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हो सकता था। कर्नल लोथर्रा के एक सिपाही को कबीर को पकड़ने के लिए मुकर्रर करने वाले हैं, लेकिन खालिद ने रोका और कहा, जनाब, मैं वाहिद शख्स हूँ जो इसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इसकी अगली हरकत का अंदाजा लगा सकता हूँ, इसलिए मैं जिम्मेदारी लूंगा। शुरू में कर्नल तजब्जुब का शिकार है, लेकिन कुछ सोच विचार के बाद वो खालिद को टीम की क़यादत करने पर राजी हो जाता है। फ्लैशबैक में 2 साल पहले कबीर अपनी टीम की क़यादत करता है, एक मिशन मुकम्मल करता है और एक खुफिया अड्डे पर उतरता है, जहां खालिद बेताबी से इसका इंतज़ार करता है। कबीर खालिद के लिए एक हीरो था और खालिद किसी तरह कबीर की टीम में शामिल होकर उसके साथ काम करना चाहता था। कर्नल कबीर से खालिद को अपनी टीम में लेने की दरख्वास्त करता है। उसे बताता है कि खालिद अच्छी तरबियत याफ्ता और हुनरमंद है। ताहम कबीर ने इनकार करते हुए कहा कि खालिद के वालिद गद्दार हो चुके हैं। खालिद खुद को साबित करने के लिए पुरज़्म जवाब देता है, शायद मेरे वालिद गद्दार थे, लेकिन मैं नहीं हूँ। खालिद के एतमाद और कर्नल के ख्याल को देखकर कबीर बिल आखिर खालिद को अपनी टीम में लेने पर राजी हो जाता है। इसके बाद वो अगले मिशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। उन्हें बशीर नामी दहशतगर्द की तरफ से गुज़िश्ता साल एक परवाज पर हमले के बारे में ब्रीफिंग दी जाती है, जिसमें असलहा एक बदनाम ज़माना असलहा डीलर रिजवान अलियासी ने फराहम किया था। कबीर बताते हैं कि अलियासी हथियारों के सबसे ख़तरनाक डीलरों में से एक है, लेकिन इसके किसी गैर कानूनी हथियारों के सौदे से मुंसलिक होने का कोई ठोस सबूत नहीं। कबीर ने आगे कहा, बशीर को पकड़कर हम उन गैर कानूनी मामलात में अलियासी के मुलव्वस होने को साबित कर सकते हैं। अगले मंजर में टीम इराक का सफ़र करती है, मकामी लोगों के भेस में बशीर की तलाश में। इसी दौरान एक कार में दहशतगर्दों का एक ग्रुप आता है और एक खातून को कत्ल करने वाला है। ये देखकर कबीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए उसने दहशतगर्द को गोली मार दी। नतीजे के तौर पर कबीर को पकड़कर उनके ठिकाने पर ले जाया जाता है। वहां उसे बांधकर मारा पीटा जाता है। दहशतगर्द लीडर बशीर आता है और उसे मालूम होता है कि कबीर और उसकी टीम से पकड़ने आई है। ताहम कबीर ने अपने मुंह में छुपे हुए GPS ट्रैकर को खुफिया तौर पर जाहिर किया। ट्रैकर से सिग्नल का इस्तेमाल करते हुए खालिद और उसकी टीम तेजी से आए। खालिद अपनी गाड़ी में लगी बंदूक से लैस अपनी गाड़ी से दहशतगर्दों पर गोली चलाता है और टीम एक जबरदस्त लड़ाई में मसरूफ है। अगरचे बशीर को शिकस्त देना मुश्किल था, खालिद और कबीर मिलकर उसे गिराने के लिए काम करते हैं।
जन्म के बाद टीम जमा होती है। इस रात मिशन को कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद टीम के अरकान खालिद की हौसला अफजाई करते हैं। ताहम कबीर उसे अपने दफ्तर में बुलाता है और उसे बताता है कि जब उसने मिशन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो इसने कुछ शॉट्स छोड़े, और ख़ास तौर पर वो जो उसके दाएं तरफ थे। कबीर को एहसास हुआ कि खालिद की दाएं बीनाई में एक अंधा धब्बा है और उसने इससे इसके बारे में पूछा। खालिद बताना शुरू करता है कि बचपन में स्कूल के कुछ गुंडों ने इस पर हमला करके इसकी आंखें जख्मी कर दी, जिसकी वजह से अंधा धब्बा हो गया। इसके बावजूद कबीर ने खालिद को अपनी सलाहियतों पर यकीन रखते हुए टीम में रखने का फैसला किया। वो उसे मशवरा देता है कि वो अहदाफ को बाएं जानिब रखे ताकि अंधी जगह की तलाफी हो सके। इसके बाद वो डांस करके जश्न में मशगूल हो जाते हैं। दरी हंसना, उन्हें कर्नल की तरफ से बैक वक्त एक पैगाम मौसूल होता है और उन्हें मतला किया जाता है कि बशीर को गिरफ्तार करने के बाद, जैसा कि उन्होंने तवक्को की थी, अलियासी एक तिजारती मुआहदे के लिए मराकश चला गया। कर्नल बताता है कि अगर उन्होंने ये मौका गंवा दिया तो अलियासी हमेशा के लिए फरार हो जाएगा। कबीर की टीम मराकश का सफर करती है और खुद को इस मकाम पर खड़ा करती है जहां अलियासी के जाहिर होने की उम्मीद है। टीम मेंबर्स में से एक अदिति उनकी जगह से सीसीटीवी फुटेज देखकर उन्हें हिदायत करती है। जब अलियासी आता है तो टीम ने अपनी बंदूकें इस पर और उसके आदमियों की तरफ रख दे। इस वक्त अलियासी कबीर से कहता है, आपकी टीम का एक रुकन मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहता। इससे पहले कि कबीर कोई रद्द अमल जाहिर करे, इसकी अपनी टीम का एक रुकन सूरो उनके खिलाफ हो जाता है और टीम पर फायरिंग शुरू कर देता है। कबीर चौंक गया। खालिद सूरो को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन सूरो भाग जाता है। खालिद फौरन इसका पीछा करने लगता है। इस दौरान कबीर कुछ मुजरिमों को गोली मारने में कामयाब हो जाता है लेकिन इसकी गर्दन में गोली लगी है। अलियासी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। कई दिनों के बाद कबीर अस्पताल में बेदार हुआ। कर्नल ने इसे इत्तला दी कि अलियासी फरार हो गया है। खालिद, जिसे आखिरी बार सूरो का पीछा करते हुए देखा गया था, लापता हो गया है। कुछ दिनों बाद खालिद साहिल समंदर पर बेहोश पाया जाता है और पुलिस ने इसे अस्पताल में दाखिल कराया। कबीर इससे मिलने जाता है और खालिद इससे कहता है, मैंने गद्दार सूरो को मारा था। अब मौजूदा दौर में खालिद कबीर को ट्रैक करना शुरू कर देता है। इसी दौरान कबीर ने खालिद को फोन किया और कहा, तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए मुकर्रर किया गया है। अगर कभी मुझे देखने का मौका मिले तो फौरन गोली मारो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। खालिद ने चौंक कर पूछा, क्यों जनाब, क्या आप गद्दार हो गए हैं? कबीर ने जवाब दिया, मैंने मारने का अपना अगला हदफ तय कर लिया है। और अचानक कॉल खत्म कर देता है। अगले मंजर में एक फौजी अफसर और सिपाहियों का ग्रुप फौजी परवाज में सफर कर रहे हैं। कबीर एक प्राइवेट जेट में जहाज के करीब पहुंचा। एक बार जब वो अपने जेट को फौजी हवाई जहाज के ऊपर सीधा करता है तो वो इसे ऑटो पायलट पर सीट करता है और एक मकनातीसी हैंडल का इस्तेमाल करते हुए फौज के तैयारे पर चढ़ जाता है। वो अंदर दाखिल होता है, सिपाहियों से लड़ता है और अफरा तफरी फैलाता है। लड़ाई के दौरान हवाई जहाज का एक इंजन खराब हो जाता है और हवाई जहाज नीचे उतरना शुरू कर देता है। कबीर फौजी अफसर के साथ लड़ाई में मशगूल हो जाता है, नाम पूछता है और उसे मिलने के बाद अफसर को जहाज से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए फरार हो जाता है। तबाहशुदा तैयारा दरमियानी हवा में फट जाता है। कर्नल को वजीर दिफा के दबाव का सामना है क्योंकि कबीर दूसरे अफसर को मारता है। दबाव में कर्नल खालिद को हुक्म देता है कि कबीर को फौरन पकड़ ले। बाद में कबीर खालिद से मेट्रो ट्रेन में मिलता है और उसे दूर रहने की तंबीह करता है। खालिद ने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन कबीर अपने अगले हदफ के नाम के साथ कागज का एक छोटा टुकड़ा दिखाकर फरार हो गया। डॉक्टर आतवाल बिस्वास। मुंदरजा झेल मंजर में कबीर को बच्चों के खेलों के दिन की तकरीब में देखा जा रहा है।
वहाँ उसकी मुलाकात रूही नामी एक नौजवान लड़की से होती है। बात करते हुए रूही ने उसे बताया कि वो अपना खेल हार गई। कबीर जवाब देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या हारे, अहम बात यह है कि हमने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। एक फ्लैशबैक शुरू होता है। अलियासी के फरार के बाद कबीर इटली में रह रहा था। वो एक क्लब डांसर नीना के साथ रोमानवी तौर पर जुड़े हुए थे, जो मुख्तलिफ स्टेज पर परफॉर्म करती थी। फिरोज नामी एक अमीर ताजिर उसकी खूबसूरती के सिहर में मुब्तला होकर उसे महंगे तहाइफ भेजता था और उसे रात के खाने पर बुलाता रहता था। नीना ने अपने तमाम तहाइफ और दावतों को मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो कबीर से मिल रही थी। इसने ये बात अपने दोस्त को बताई, जिसने फिर पूछा, क्या तुमने कबीर को अपनी बेटी रूही के बारे में बताया है? नीना ने जवाब दिया कि वो उसे जल्द ही बताने का इरादा रखती है। ये इंकिशाफ हुआ है कि रूही नीना की बेटी है और नीना अकेली माँ है। इस दौरान कबीर दूर से फिरोज को खुफिया तौर पर ट्रैक कर रहा है और कर्नल को सब कुछ बता रहा है। फिरोज अलियासी के लिए मरूफ सर्वगेट है। एक जासूस के तौर पर कबीर फिरोज की फोन कॉल्स और सीसीटीवी सिस्टम को हैक करता है। एक दिन फिरोज की मुलाकात अपने अकाउंटेंट से हुई। कबीर उनकी गुफ्तगू पर नजर रखता है। फिरोज अकाउंटेंट को 4 मुख्तलिफ गैर मरी खातों में 50 करोड़ तकसीम करने की हिदायत करता है। जब अकाउंटेंट ट्रैक होने के बारे में तशवीश का इजहार करता है तो फिरोज एतमाद के साथ जवाब देते हैं कि ये अकाउंट्स नाकाबिले शनाख्त हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमतें भी 20 सालों से अलियासी का पीछा कर रही हैं, कामयाबी के बगैर। उन्होंने बताया कि भारत पर बड़े पैमाने पर हमले की मंसूबाबंदी की जा रही है, जिससे फिरोज को भारी कमीशन मिलेगा। कबीर नीना का सामना करता है और उसे सच बताता है। उनका रिश्ता फिरोज के करीब जाने के इसके मिशन का हिस्सा था। उसने इंकिशाफ किया कि वो एक जासूस है और नीना को फिरोज तक पहुंचने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। वो उसे एक मुआहदे की पेशकश करता है। अगर वो इस मिशन का हिस्सा बनती है तो उसे अपने तमाम ख्वाब मिल जाते हैं, जो रूही के लिए अच्छा मुस्तकबिल है। उनका अपना एक घर पूरा होगा। दिल टूट गया। नीना टूट कर दूर हो गई। अगले दिन वो वापस आती है और मदद करने पर राजी होती है। कबीर ने अपनी हिफाजत की यकीन दहानी कराई, लेकिन नीना हिचकिचाते हुए कहते हैं कि वो अब इस पर भरोसा नहीं करती। वो उसे रूही की बनाई हुई एक ड्राइंग देकर कहती है, रूही का ख्वाब ऑस्ट्रेलिया में सरफ करना है। मुझे सिर्फ बैट के तौर पर इस्तेमाल ना करें, अपने इसके ख्वाब को भी इस्तेमाल किया है। मिशन के बाद मैं इस ड्राइंग को जमा करने के लिए वापस आऊंगा। इस रात नीना ने फिरोज के खाने का दावतनामा कबूल कर लिया। कबीर करीबी कुश्ती से सूरत हाल को देख रहा है। नीना का मंसूबा फिरोज के लैपटॉप से डेटा निकालने का है। दरियासना कर्नल कबीर से राब्ता करता है और कोई पेशरफ्त न होने पर इससे वापस आने का मुतालबा करता है। कबीर का इसरार है कि मिशन ट्रैक पर है और कॉल ख़त्म कर देता है। मशकूक तौर पर कर्नल फौरन बाद एक और कॉल करता है। जब नीना रात के खाने पर होती है, कबीर सीसीटीवी के जरिए सूरत हाल पर नजर रखता है। अदिति कबीर को फोन करती है और इंकिशाफ करती है कि फिरोज एक प्लास्टिक सर्जन से राब्ते में है, जो कि चेहरे की तामीरों के लिए जाना जाता है। वो फुटेज शेयर करती है जिसमें इस बात की तस्दीक होती है कि अलियासी ने जराही से फिरोज जैसा नजर आने के लिए अपनी शक्ल बदल दी। फिरोज अलियासी है। कबीर चौंक कर देखता रहा। जब सब परेशान हैं, नीना फिरोज के लैपटॉप में पेन ड्राइव फिसलाती है। वो बाद में इसे बाजियाफ्त करने के लिए वापस आती है, लेकिन यह गायब है। अलियासी जो फिरोज का रूप धार रहा था, उसे हाथ में पकड़ा हुआ था। नीना पकड़ी गई। अलियासी ने बिजली काट दी। खतरे को महसूस करते हुए कबीर इमारत में दाखिल हुआ। रास्ते में मुहाफिजों से लड़ता रहा, लेकिन इससे पहले कि वो इस तक पहुंच सके, नीना छत से गिर गई। वो फौरन मर जाता है। कबीर तबाह हो गया है। अलियासी हेलीकॉप्टर के जरिए फरार। कबीर जज्बाती तौर पर बखर गया, गायब हो गया
और हेड क्वार्टर वापस रिपोर्ट नहीं करता। कबीर ने अदिति से राब्ता किया। वो उससे बताता है कि मिशन के दौरान उसने नीना के बारे में सिर्फ वही शख्स बताया जो कर्नल था। अदिति ने कर्नल के कॉल रिकॉर्ड्स का सुराग लगाया और पता चला कि इसने पीके से बात की। कबीर की कॉल के बाद नाइडो, तो कबीर ने नाइडो को मार डाला, जिसने अलियासी को नीना की तफसीलात लीक करने का एतराफ़ किया। जब कबीर दूसरे अंदरूनी लोगों के बारे में पूछता है, नाइडो ने एतराफ़ किया कि वहाँ दो थे, एक पहले से मर चुका था, वो अफसर जो हवाई जहाज़ में मारा गया था, और दूसरा जो डॉक्टर आतवाल बिस्वास से ड्राइव हासिल करने के लिए काम कर रहा था। डॉक्टर बिस्वास, जिन्होंने 9 साल तक में काम किया, अब पुर्तगाल के एक खलाई तहकीकी मरकज़ में मुकीम हैं। खालिद को इसकी हिफाजत और बहिफाजत हिंदुस्तान लाने के लिए भेजा जाता है। जब फौज डॉक्टर को ले जाने की तैयारी कर रही है, अलियासी इससे राब्ता करता है और कोड का एक सीट मांगता है। डॉक्टर तस्दीक करता है कि कोड तैयार है, लेकिन कहते हैं कि फौज इसे ले जाने के लिए पहले से ही मौजूद है। अलियासी ने जवाब दिया, मैं इसका ख्याल रखूंगा। हवाई अड्डे के रास्ते में अलियासी के आदमियों ने मिसाइल हमला किया। खालिद की गाड़ी पलट गई और वो बेहोश हो गया। जब दुश्मन डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश करता है, कबीर नमूदार होता है, हमला आवरों को मार डालता है और डॉक्टर बिस्वास से बकिया गद्दार अफसर के बारे में सवाल करता है। डॉक्टर का इसरार है कि वो कुछ नहीं जानता और हार्ड ड्राइव दे देता है। तभी खालिद को होश आया। कबीर को देखकर वो इस पर गोली चला देता है। कबीर बच निकलता है, लेकिन गोली डॉक्टर बिस्वास को लगी, जिससे वो हलाक हो गया। कबीर मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। खालिद दूसरे की पैरवी करता है। एक तेज रफ्तार पीछा करने के बाद कबीर खालिद को नीचे गिराने पर मजबूर करता है और वहां से चला जाता है। नाकाम मिशन के बाद कर्नल खालिद से मायूस हो जाता है। मिशन की नाजुक नोयत और डॉक्टर की हिफाजत में नाकामी की वजह से खालिद को राह से मुअत्तल कर दिया गया है। इसके बाद खालिद को नाइडो को कत्ल करने से पहले कबीर के आखिरी मिशन के दौरान नीना और रूही के बारे में मालूम हुआ। अगले मंजर में कबीर रूही के साथ क्रिसमस मना रहे थे। खालिद ने उनकी जगह मालूम की और वहां पहुंचा। वो कबीर के सेफ हाउस में बोले। इनकी गुफ्तगू के बाद खालिद को सारी हकीकत मालूम हुई। कबीर ने वजाहत की कि अलियासी हमले की मंसूबाबंदी कर रहा था और उसने डिकोड करने के लिए अदिति को एक ड्राइव सौंपी थी। ये ड्राइव डॉक्टर अतवाल से हासिल की गई थी। इसी दौरान मुजरिमों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन कबीर और खालिद उन्हें गोली मारकर फरार होने में कामयाब हो गए। वो केरला में अदिति के घर पहुंचे, जहां अदिति की शादी हो रही थी। शादी के बाद अदिति ने उनसे मुलाकात की और डिकोड शुदा ड्राइव उनके हवाले की। इसने इंकिशाफ किया कि इसमें एक खुफिया कोड था जो हिंदुस्तानी सैटेलाइट रहमा का मदारी कोड था। सैटेलाइट रहमा सरहदों पर तैनात फौजियों के लिए वाहिद मवासलाती सैटेलाइट था जहां मोबाइल और दीगर मवासलाती सिग्नल नहीं पहुंच सकते थे। अगर ये सैटेलाइट तबाह हो गया तो मुल्क में दाखिल होने वाले और हमले करने वाले दुश्मनों का सुराग लगाना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि अलियासी ने पोजीशनिंग कोड्स का इस्तेमाल करते हुए सैटेलाइट को तबाह करने और मुल्कों के दरमियान जंग को हुआ देने का मंसूबा बनाया। कबीर और खालिद ने इसे रोकने का फैसला किया। कबीर ने ड्राइव खालिद को दी और इसे महफूज रखने को कहा। इसके बाद कबीर और खालिद हाउस बोट पर सफर कर रहे थे। सफर के दौरान उन्होंने पीना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद खालिद ने अजीब रवैया इख्तियार किया और अपना मशरूब फर्श पर उंडेल दिया। कबीर पीने के बाद कमजोर हो गया, इसके मुंह से खून निकला और वो गिर पड़ा। इस बात पर खालिद ने समझाना शुरू किया। मराकश मिशन के दौरान खालिद सूरों का पीछा कर रहा था। शदीद लड़ाई के बाद खालिद ने सूरों को शिकस्त दी, लेकिन अलियासी ने उसे पीछे से गोली मार दी और खालिद मर गया। इसके बाद अलियासी ने मंसूबा बनाया और एक प्लास्टिक सर्जन के जरिए खालिद का चेहरा सूरों पर ट्रांसप्लांट कराया। तो अब यह इंकिशाफ हुआ है कि सूरों मराकश मिशन के बाद से खालिद की नक्काली कर रहा था और वो अलियासी के लिए काम करने वाला आखिरी अफसर भी था। मजीद बरआं
उन्होंने खालिद के गिले पर लेजर ऑपरेशन के जरिए इसकी आवाज को तब्दील किया। यह सब बताने के बाद इसने कबीर को दरिया में फेंक दिया। अगले मंजर में सूरो और अलियासी आर्कटिक सर्किल में अपने आइस ब्रेकर जहाज से दिफाई सैटेलाइट पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कबीर की तरफ से दी गई ड्राइव को अपने सिस्टम में लोड किया और बाजियाफ्त शुदा कोड्स का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल को लॉन्च किया गया। इसी दौरान कोई पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए जहाज पर उतर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि कबीर था। इसने जहाज में मौजूद सबको गोली मार दी और सूरो और अलियासी को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया। सूरो चौंक गया और पूछा कि कबीर अभी तक कैसे जिंदा है। कबीर ने जवाब दिया, मैं जानता था कि तुम सूरो हो। फिर उसने फ्लैशबैक से कहा, 2 दिन पहले जब हम सेफ हाउस में बात कर रहे थे, मुजरिमों ने हमला किया। लड़ाई के दौरान अपने अपने दाएं तरफ के एक हदफ पर बिल्कुल गोली मार दी, लेकिन खालिद की दाएं आंख में एक नाबीना दाग था। मैंने अदिति से दफ्तर का CCTV चेक करने को कहा। उसने दरियाफ्त किया कि आप अपनी मुअत्तली के बाद दफ्तर आए थे। इसने मजीद चेक किया तो पता चला कि एक ने एंटी हेड को बताया कि जहर पिलाने के लिए तैयार किया गया है और अदिति को मिसिंग करने का मंसूबा बनाया गया है। इसके अलावा जब हम कुश्ती पर थे, अपने इस बात की तस्दीक की कि आप खालिद नहीं हैं, क्योंकि खालिद का ख्याल था कि शराब पीना गुनाह है। खालिद ने पूछा, अगर तुम्हें मालूम था कि मैं सूरो हूँ तो तुमने मुझे फिर क्यों नहीं मारा? कबीर ने जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें मार देता तो मैं अलियासी को कैसे ढूंढता और मुल्क को हमले से बचाता। लेकिन खालिद ने कहा, तुम फिर भी हार गए क्योंकि मिसाइल पहले ही लॉन्च हो चुका है। कबीर मुस्कुराया। इसी दौरान मिसाइल का रुख बदल गया और अलियासी और सूरो हैरान और उलझे हुए थे। कबीर ने वजाहत की कि उसने कोड्स तब्दील कर दिए हैं, अब ये लॉन्चिंग साइट पर ही आएगा। मिसाइल वापस जहाज की तरफ मुड़ गया। अफरा तफरी में अलियासी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो मारे गए। मोड़ का इस्तेमाल करते हुए सूरो जहाज से कार में फरार हो गया। कबीर दूसरी गाड़ी में उसका पीछा किया। इसी दौरान मिसाइल ने जहाज को निशाना बनाया और तबाह कर दिया। तवील ताक़ुब के बाद उनकी गाड़ियां एक पुरानी इमारत से टकरा गई। वहां उनका जबरदस्त मुकाबला हुआ। उन्होंने लोहे की सलाखों से वार किया और वहशियाना वार का तबादला किया। सख्त लड़ाई के बाद कबीर ने सूरो को इमारत से फेंकने में कामयाब हो गए, जो खालिद की तरह पोज कर रहा था, और उसे मार डाला। बाद में कबीर ने कर्नल से मुलाकात की और उससे कहा कि वो खालिद को अलियासी के खिलाफ मिशन का पूरा क्रेडिट दे और उसे हुकूमत, रा और फौज की नज़रों में गद्दार ही रहने दे। ये कबीर को निज़ाम के बाहर आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त देगा। हुकूमत ने खालिद को बाद अज़मर्ग अवार्ड दिया और उनकी वालिदा ने फ़ख्रिया एजाज़ हासिल किया। कबीर फिर रूही का सरपरस्त बन गया। इसकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए वो ऑस्ट्रेलिया में सर्फिंग करने चले गए और यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप सब ने लुत्फ़ उठाया।